नमस्कार, जय हिंद साथियों। झारखंड के सभी भविष्य के वर्दीधारियों विवेक सर की तरफ से आप सभी लोगों को झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड। शारीरिक परीक्षण आपका हो चुका है, अब आपका मानसिक परीक्षण होना बाकी है। यानी कि आपकी दौड़ हो चुकी है, अब आपका एग्जाम होना बाकी है। दौड़ में लगभग 1,70,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। यानी कि अब आपकी जो फाइट है वो 583 सीट्स पर 1,70,000 अभ्यर्थी बैठेंगे, परीक्षा देंगे। यानी कि आपका एक सीट पर लगभग 282-83 स्टूडेंट एक सीट पर बैठ रहे हैं। कंपटीशन अच्छा खासा है। तो जब कंपटीशन अच्छा खासा है तो आपके दिमाग में एक प्रश्न घूमता है, सर एग्जाम की तैयारी क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें। सर वर्दी जिद है हमारी, तो सर ये 3 प्रश्न के जवाब आपसे मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं कि क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं और कहां से पढ़ूं। आइए इस प्रश्न को, इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं मैं कि ये तीनों पेपर एक ही दिन में संपन्न होंगे। यानी कि फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग और थर्ड मीटिंग में तीनों पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट में 120 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से आपको 36 प्रश्न यानी 30% आपको सही कर दिया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। इस पेपर फर्स्ट से कोई भी मेरिट नहीं बननी। 80 प्रश्न आएंगे हिंदी के और 40 प्रश्न आएंगे अंग्रेजी के। 80 और 40 मिलाकर के 36 ले आओ, चाहे 80 में ही 36 ले आओ। कहने का मतलब या तो हिंदी के पोर्शन से ही 36 ले आओ या हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर के 36 प्रश्न सही कर दो। टोटल मिला के आपको 36 प्रश्न ही सही करने हैं। कहानी खत्म यहीं पे। अब शुरू हुई असली कहानी, आपके सिलेक्शन, आपके हक, आपकी वर्दी की लड़ाई। लैंग्वेज पेपर आपको या तो सिलेक्शन करवाएगा या सिलेक्शन से बाहर बैठलवा देगा। लैंग्वेज पेपर में आते हैं 100 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न होता है 3 अंक का। लेकिन हम कहें लैंग्वेज पेपर है हलवा, बोले गुरुजी आप तो हिंदी पढ़ाते हो, आप तो पीएचडी वालों को हिंदी पढ़ाते हो, यूपीएससी लेवल को हिंदी पढ़ाते हो, आपके लिए तो गुरुजी हिंदी हलवा होगी। अरे भैया आपके लिए भी हलवा है। कैसे, आइए जानते हैं। आपने 10वीं कक्षा 10 तक तो पढ़ाई होगा। हां जी सर पढ़ा है। कक्षा 10 में एनसीईआरटी की 10th क्लास की क्षितिज और कृतिका, इतनी पतली पतली किताबियां हैं। किताबियां, किताब भी नहीं, किताबियां पतली पतली। सिंपल सा रीडिंग कर डालो, क्वेश्चन हम बताएंगे, कंटेंट हम तैयार करेंगे, रीडिंग तुम कर लो। 35 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 35 क्वेश्चन यहां से बनेंगे और 30 नंबर की व्याकरण यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट 3 से 4 पढ़ा दूंगा। जिंदगी जिंदाबाद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन में आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 90 प्रश्न आप सही करके आओ। और ऐसा नहीं है, नगर पालिका, आईटीआई, महिला पर्यवेक्षिका, सहायक आचार्य, हर एग्जाम में धुआं किया है। मेरे विद्यार्थियों ने 100 में से 95 करके आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका टारगेट लैंग्वेज पेपर में कितना होना चाहिए? 90, मतलब 90 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। मेंस पेपर की जब आप तैयारी करते हैं तो 120 अंक आपको लाने होते हैं। कितने? 120 प्रश्न आपके पेपर में होंगे। 50 झारखंड जीके, 40 इंडियन जीके, 20 फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी और 10 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के। तो ये रहा पूरा का पूरा सिस्टम। बोले गुरुजी अब क्या करें? इसके लिए किताब खरीदें, इसके लिए किताब खरीदें, इसके लिए किताब खरीदें, इसके लिए किताब खरीदें। 4 किताबें गुरुजी ये हो गई, 4 किताबें ये हो गई, 4 और 4 8 किताबें हो गई। गुरुजी इसके लिए भी एक किताब, बोले 9 किताबें हो गई। एक किताब अगर 200 रुपए की भी मान लो तो 1800 रुपए किताबें। नहीं, किताबें कुछ नहीं खरीदना, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। और इससे बाहर आ जाए तो तुम कहना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आपका सिलेक्शन होगा कैसे।
अगर वर्दी जिद है तुम्हारी तो वर्दी कैसे हासिल होगी? अगर वर्दी जिद है तुम्हारी तो वर्दी हासिल कैसे होगी? चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ना होगा। संपूर्ण सिलेबस मतलब A to Z सिलेबस आपका आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में फिट होना चाहिए। इसके लिए 9 किताबें लेनी पड़ेंगी। अभी बताएंगे 9 किताबों की जरूरत नहीं है। आपका टाइम मैनेजमेंट एक नंबर का होना चाहिए। मान के चलो दिसंबर में अगर चुनाव हो गए तो जनवरी या फरवरी आपका एग्जाम है, तो जनवरी और फरवरी आपका एग्जाम है, तो आपके पास कम से कम 120 दिन शेष हैं। आपको हर विषय को 1 घंटा प्रत्येक दिन देना है या ठेके बाई ठेके तैयारी करनी है, यानी 15 दिन इस विषय को, 15 दिन इस विषय को, ऐसे। ये आप पे डिपेंड करता है। सुबह 4 बजे उठना है कि रात भर पढ़ना है, सुबह 4 बजे सोना है, ये डिसीजन आपका है। वो दिन चले गए जो पिताजी के पिताजी कहा करते थे कि सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करोगे, दिमाग में फीड होगा। दिनचर्या बदल गई है, कार्यशैली बदल गई है। अब आपको जब समय मिले, आप रात्रिचर हो ना, आप रात में पढ़ने वाले हो ना, रात में पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, सुबह 4 बजे आराम से सो, क्योंकि रात का समय बहुत बढ़िया होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह साए साए आवाज आ रही होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। बस अपने मोबाइल को और अपने बाबू सोना को साइड में रख दो। उनसे कहो कि हम जब वर्दी मिल जाएगी तो तुम्हारे पप्पा तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे, तुमसे हाथ नहीं मांगना है। तो अगर ऐसा कर लोगे, बाबू सोना को साइड में कर दो, मोबाइल साइड में रख दो और पढ़ने बैठो, तुम अगर 9 बजे से, गांव देहात में 9 बजे से साए साए बोलने लगती है और सुबह 4 बजे तक साए साए बोलती है, उस बीच में बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के आप पढ़ सकते हो। सुबह सो जाओ, क्या दिक्कत है? यानी कि आपको जैसे भी जो सहूलियत हो आप उस तरीके से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि रात में ही पढ़ना है, सर ने कह दिया। दिन में आपके पास समय है, दिन में पढ़ो। मतलब समय कोई भी डिसाइड ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठोगे तभी तुम सिलेक्शन पाओगे और 12 बजे उठोगे तभी सिलेक्शन, 12 बजे सो जाओगे तभी सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। जब मन करे तब पढ़ाई करो। मॉक टेस्ट आपको 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं, कम से कम 2 बार, ज्यादा मॉक टेस्ट बार बार नहीं। मतलब 100 मार्क, गुरु जी हम 100 मॉक टेस्ट लगा दिए, तकिया लगा ली, पहले एक दूसरे नहीं, बाकायदा टेबल मेज पे बैठ के, अरे दरी पे बैठ के, चादर पे बैठ के, घर में बोरा बोरी हो उस पे बैठ जाना, नहीं व्यवस्था टेबल मेज की है, बस बैठ करके समय बार बार इधर उधर भाग के नहीं। 20 मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हो तो आपके पास 2 या 3 घंटे का समय हो बैठ करके इत्मीनान से लगाने का। मॉक टेस्ट लगाओ, निश्चित सफलता मिलेगी, इस बात का ठेका ले लिया है। आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से 90 प्रश्न आप लैंग्वेज पेपर में छाप के आओ और 120 में 90 प्रश्न आप छाप के आओ मेंस पेपर में। बस वर्दी आसान होगी मेरे लाडले तुम्हारे लिए। क्या वर्दी जिद है तुम्हारी तो वर्दी लेके रहोगे मेरे भाई। आगे बात करते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा है, सर कितना पढ़ें? तो आपको ये रहा सिलेबस। पैराग्राफ 20 प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न, 60 क्वेश्चंस व्याकरण से, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है। हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे 3 से 4, तुम्हें धुआं धुआं हो जाएगी तुम्हारी व्याकरण। चिंता ना करो, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 20 और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित होंगे प्रश्न 20। छोड़ दो। बोले गुरु जी ये क्या कह रहे हैं? अरे 80 प्रश्न में क्या 36 नहीं ला पाओगे? डिवाइड बाई 2 50% से भी कम। बस फिर क्या जरूरत है उधर पढ़ने की? ठीक है छोड़ो, जब मेरा काम उधर से ही चल रहा है तो उधर क्या हम एक नया सब्जेक्ट पढ़े? आगे बढ़ो। ये रही क्षितिज की तबिया 10th क्लास की। ऊधव तुम हऊ अति बड़ भागी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपको एक एक चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, चैप्टर का सारांश बताऊंगा,
जिंदगी जिंदाबाद। ये देखो गद्य खंड क्षितिज का, वो काव्य खंड, ये पुस्तक कृतिका के 5 चैप्टर, बस 90 नंबर इतने से आ गए आपके। और ये व्याकरण के कुछ चैप्टर पढ़ लो, 90 प्रश्न आपके धुआं धुआं हो गए। सामान्य ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, भैया ओ भैया 50 प्रश्न है, हलवा है, मैं हूं झारखंड, किताब पकड़ लो और विवेक सर या जो टीचर्स एक्सप्रेस पे जो टीचर पढ़ाएंगे सौरभ झा सर, उनका लेक्चर ले लो, बस 50 क्वेश्चन 50 में 50 मार के आओगे। इस बार सीजीएल का इतना टफ आया था, तब भी झारखंड जीके के 50-40 में 40 सौरभ झा सर के आए हैं। सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों अब आप सभी लोगों के मन में ये आया कि सर कहां से पढ़ें, सर पढ़ तो लें लेकिन कहां से पढ़ें। आपने तो 9 किताबें बता दी, 1800 रुपए वो, और फिर हमें पता भी नहीं कौन सा चैप्टर छोड़ना है कौन सा पढ़ना है। तो जुड़ो मेरे साथ टीचर्स एक्सप्रेस परिवार के साथ, 699 रुपए तुमसे लूंगा, जिससे हमारा और हमारी 5 लोग जो टीचर पढ़ाएंगे तुमको, उनका घर परिवार चलेगा। 699 रुपए लेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। झारखंड जीके, मैथ, साइंस, जीके जीएस, हिंदी, 4 एजुकेटर मिलकर के पढ़ाएंगे, क्लास नोट्स देंगे, आपको डाउट्स क्लियर करेंगे, A to Z सिलेबस कवर कराएंगे और आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना सिखाएंगे। आज ही जुड़े टीचर्स एक्सप्रेस परिवार के साथ। डाउनलोड करें टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर के, डाउनलोड किया, सिंपल सा रजिस्टर करें अपने आप को, पेड कोर्स में जाएं, झारखंड उत्पाद सिपाही योद्धा बैच ज्वाइन करें। बैच संबंधित कोई इंक्वायरी चाहिए हो, कोई क्वेरी हो आपको, तो 73737611 है और 45 यहां पे लिखा 88, इस पे कॉल या फिर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।